नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग ऐप सामग्री ब्रिज कोर्स कक्षा 7 विषय गणित, इसके अंतर्गत हम वर्कशीट क्रमांक 37 और वर्कशीट क्रमांक 38 पेज नंबर 39 और पेज नंबर 40 इसमें दिए गए अभ्यास वर्कशीटों को हम पूर्ण करेंगे। तो आइए देखते हैं बच्चों। देखिए यहाँ दिया है वर्कशीट क्रमांक 37 जिसमें दिया है विषय वस्तु खुली एवं बंद आकृतियाँ। तो आइए हम समझते हैं खुली एवं बंद आकृतियों के बारे में। देखिए उदाहरण दिया है, दिए गए चित्रों में खुली एवं बंद आकृति पहचानिए। यहाँ चित्र दिए गए हैं जिसमें हमें खुली एवं बंद आकृति पहचानना है। देखिए बच्चों, यदि खुली आकृति वे आकृति होती हैं जिनका सिरा क्या होता है, खुला हुआ होते हैं, और बंद आकृति वे होती हैं जिनके सिरे आपस में बंधे हुए होते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पर पहली आकृति खुली हुई है, देखिए यहाँ पर इसकी आकृति दी गई है। इसी प्रकार से देखिए बंद आकृति, देखिए इसमें दोनों सिरे क्या हैं, बंद हैं, तो ये बंद आकृति है। इसी प्रकार से देखिए तीसरे नंबर की जो आकृति है ये भी बंद आकृति है। चौथे नंबर की आकृति देखिए इसमें कोई भी सिरा खुला हुआ नहीं है, तो ये बंद आकृति है। और पाँचवें नंबर की आकृति में देखेंगे इसके दोनों सिरे आपस में एक दूसरे से खुले हुए हैं, तो ये खुली आकृति है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ आप समझ सकते हैं। देखिए यहाँ दिया है बंद आकृति में किसी भी बिंदु पर पेंसिल की नोक रखकर परिसीमा के अनुदिश फिराने पर वापस उसी बिंदु पर आया जा सकता है। बंद आकृति में हम किसी भी बिंदु पर पेंसिल की नोक रखकर परिसीमा के अनुदिश फिराने पर वापस उसी बिंदु पर आया जा सकता है, जो कि खुली आकृति में संभव नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर खुली एवं बंद आकृतियों में अंतर समझ सकते हैं। आइए इसी के अंतर्गत हम देखते हैं। यहाँ पर अभ्यास के अंतर्गत प्रश्न पहला है, नीचे दिए गए वक्रों या आकृतियों को खुले या बंद वक्रों के रूप में वर्गीकृत कीजिए। यहाँ आकृति दी गई है, इनमें हमें यहाँ नीचे बताना है कि ये आकृति खुली है या बंद है। तो देखिए यहाँ इस प्रकार की आकृति पहली, ये खुली आकृति है। इसी प्रकार से दूसरी आकृति देखिए, यहाँ ये बंद आकृति है। तीसरी आकृति देखिए इसके सिरे खुले हुए हैं, तो ये खुली आकृति है। और चौथी आकृति देखिए इसके सिरे खुले हुए नहीं हैं, तो ये बंद आकृति है। तो इस प्रकार से आप इस अभ्यास को पूर्ण कर सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं अभ्यास 2। इसमें दिया है अपने परिवेश में स्थित ऐसी तीन सामग्रियों के नाम लिखिए जो खुली एवं बंद आकृतियों से संबंधित हो। तो देखिए खुली और बंद आकृतियों के नाम लिखना है जो अपने परिवेश में है। जैसे कि देखिए यहाँ पर उदाहरण स्वरूप बताया गया है, चिमटा खुली आकृति है, चूड़ी बंद आकृति है। तो इसी प्रकार से देखिए खुली आकृतियाँ कौन कौन सी हैं, और हंसिया, कैंची, छाता, बेल्ट। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से ये खुली आकृतियाँ हैं। देखिए यहाँ पर छाते की आकृति बंद आकृति भी हो सकती है। देखिए तो इस प्रकार से हम यहाँ छाता को नहीं लिखेंगे। इसी प्रकार से देखिए बंद आकृति में गेंद, घड़ी, जो दीवार घड़ी होती है इसकी आकृति बंद है। इसी प्रकार से प्लेट या थाली, ये भी बंद आकृति है। पंखा जो टेबल फैन होता है इसकी आकृति क्या है, बंद आकृति के रूप में होता है। और इसी प्रकार से टीवी की जो आकृति है ये बंद आकृति है। तो इस प्रकार से आप देखिए बच्चों, आप अपने परिवेश में खुली और बंद आकृतियों को और आप स्पष्ट रूप से पता करके लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, हमने यहाँ उदाहरण स्वरूप बताने का प्रयास किया है। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पर इस वर्कशीट के माध्यम से खुली और बंद आकृतियों की समझ विकसित कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए आइए इसी प्रकार से हम देखते हैं वर्कशीट क्रमांक 38 जिसमें दिया है रेखाखंड, रेखा और किरण। तो हम इसमें समझेंगे रेखा, रेखाखंड और किरण। तो देखिए यहाँ दिया है उदाहरण, संलग्न आकृति में देखकर निम्न के नाम लिखें। देखिए हम रेखाओं के नाम लिखेंगे, रेखाखंड और किरण। तो यहाँ देखेंगे 5 बिंदु हैं, A, D, E, O, B और C। देखिए इस प्रकार से बिंदु दिए गए हैं। इसमें एक रेखा है DB, देखिए D और B एक रेखा है। इसमें 4 किरण हैं, देखिए OB, देखिए O और B एक किरण है। OC इसी प्रकार से दूसरी किरण है। OA तीसरी किरण है। OD एक चौथी किरण है। ठीक है, इस प्रकार से किरणों के नाम भी लिख सकते हैं। और देखिए यहाँ 5 रेखाखंड है, DE, EO, OC, OA और OB। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ रेखाखंड भी लिख सकते हैं। संकेत में यहाँ दिया है रेखा दोनों ओर विस्तार
होता है रेखा का। देखिए रेखा जो होती है इनका दोनों ओर विस्तार होता है, जैसे डी और बी, इनका दोनों ओर विस्तार है, ठीक है। और किरण देखिए एक बिंदु से दूसरी ओर विस्तार होता है, जैसे किरण में एक बिंदु से दूसरी ओर विस्तार होता है। जैसे देखिए ओ बी, देखिए ओ से बी ये दूसरी ओर विस्तार होगा, ठीक है। इसी प्रकार से ओ ए, ये भी किरण है, ठीक है, दूसरी ओर विस्तार होता है। और इसी प्रकार से रेखाखंड दो अंत बिंदु होते हैं, रेखा का एक भाग होता है। देखिए दो अंत बिंदु होते हैं, जैसे कि डी और ई, ठीक है, रेखाखंड है। इसी प्रकार से ई और वी, देखिए यहाँ दिया रेखाखंड, ये दो अंत बिंदु होते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर रेखा, किरण और रेखाखंड के बारे में स्पष्ट रूप से इस आकृति के माध्यम से आप समझ सकते हैं, ठीक है बच्चों। आइए इसी प्रकार से देखते हैं। इसके अंतर्गत यहाँ अभ्यास दिए गए हैं। अभ्यास फर्स्ट है, संलग्न आकृति से देखकर निम्न के नाम लिखिए। देखिए रेखाएं जिसमें बिंदु ई सम्मिलित है, तो ऐसी रेखाएं जिसमें बिंदु ई सम्मिलित है, तो रेखाएं देखिए यहाँ देखिए ए ई रेखाएं, ठीक है। और देखिए ई एफ, ई और एफ, इसमें ई बिंदु सम्मिलित है, तो इस प्रकार से हम रेखाएं के नाम लिख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए ए से होकर जाने वाली रेखा, देखिए ए से होकर जाने वाली रेखा कौन सी है, ए ई, ठीक है, ए से होकर जाने वाली रेखा ए ई। इसी प्रकार से वह रेखा जिस पर ओ स्थित है, देखिए वह रेखा जिस पर ओ स्थित है, ओ बिंदु ये है, तो वह रेखा कौन सी है, ओ सी, ठीक है। देखिए ओ से रेखा ओ सी। इसी प्रकार से प्रतिच्छेदी रेखाओं के दो युग्म, प्रतिच्छेदी रेखाओं के दो युग्म जो एक दूसरे को काटती हैं, इन रेखाओं के दो युग्म कौन कौन से, देखिए ई एफ, ई और एफ, और इसी प्रकार से ए ई, ठीक है। देखिए एक दूसरे को काट रही हैं, इसी इनके युग्म लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से आप यहाँ समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ दिया है संकेत, जिन रेखाओं के बीच की दूरी सभी स्थानों पर समान न हो प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है। देखिए प्रतिच्छेदी रेखाएं जिनकी दूरी समान ना हो वे प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर ई एफ व ओ सी, देखिए ई एफ कहाँ है, ई एफ है, और ओ सी, इनकी रेखाएं क्या हैं, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, ठीक है। इनकी रेखाएं समान नहीं हैं, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे समझ सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं अभ्यास 2, निम्नलिखित से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। देखिए यहाँ पर दिए गए हैं, पहला पॉइंट है एक बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। देखिए एक बिंदु से हम अनंत रेखा खींच सकते हैं, ठीक है बच्चों। जैसे कि यहाँ देखिए एक बिंदु है हमारे पास, मान लीजिए यहाँ कटान बिंदु बी है, इससे हम अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। देखिए इसी प्रकार से दिया है दो बिंदुओं से हम कितनी रेखाएं खींच सकते हैं, हम दो बिंदुओं से केवल एक रेखा खींच सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर यदि हम समझते हैं, जैसे ए और बी यदि दो बिंदु हैं, देखिए या ए और ई ये दो बिंदु हैं, तो इससे हम केवल एक ही रेखा खींच सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न का भी आंसर आसानी से बता सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से हम यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से वर्कशीट क्रमांक 38 को भी हम पूर्ण कर सकते हैं, जिसके माध्यम से रेखा क्या है, रेखाखंड क्या है और किरण क्या है, इन्हें हम समझ सकते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए तो बच्चों इस प्रकार से हमने बहुत ही सरल तरीके से वर्कशीट क्रमांक 37 और 38 को पूर्ण किया। बच्चों आशा है कि आपको ये सभी वर्कशीट समझ में आ गई होंगी। बच्चों आगे के आप इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।